नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्त आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी काफ़ी डाउट आ रहे थे सर कि काफ़ी समय हो गया है यूपी पुलिस ऑपरेटर की भर्ती को एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, लेकिन अब तक भी हमारे पास कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है जिससे कि हमें ये पता लग सके कि हमारा फिजिकल और हमारा फाइनल रिजल्ट दोस्त कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो दोस्त इसी के ऊपर रहने वाली है। बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कब तक हमारा रिज़ल्ट, कब तक हमारा फिजिकल हो सकता है, क्या आने वाले 1 साल में 2 साल में फिजिकल हो जाएगा, ये भर्ती कब तक पूरी होगी। ठीक है, क्या मेन मोटिव था इस भर्ती को लेकर बोर्ड का, ठीक है, क्यों निकाली गई थी भर्ती, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से बात समझना और बाद में लास्ट में दोस्तों सेफ स्कोर जो रह सकता है इसको भर्ती को लेकर। ठीक है दोस्त, 2022 की आप सभी की ये वैकेंसी थी। उस समय जब ये वैकेंसी आई थी 400 रुपये इसकी फ़ीस थी। चाहे वो बच्चे किसी भी कैटेगरी का हो, उसको केवल 400 रुपये ही देने होते हैं। ठीक है, हम सब ने 400 रुपये भी दिए। 2022 में दोस्त जब ये वैकेंसी आई मार्च के आसपास, उसके बाद 2023 मार्च निकल गई, कुछ भी अपडेट नहीं मिला। ठीक, 2024 में हमारे पास अपडेट आई चुनाव की। 2024 में दोस्त जब चुनाव की अपडेट आई तब बोर्ड एक्टिवेट हुआ और बोर्ड ने एकदम से 1 महीने पहले हमसे कहा कि आप सभी का एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर डेट को होना है। 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। 8 फरवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। बोर्ड ने और जल्दी दिखाई क्योंकि चुनाव होने थे, तो 24 फरवरी को हमारी आंसर की जारी कर दी। थोड़ी धांधलेबाजी इसमें देखने के लिए मिली। पेपर भी में न्यूज़पेपर में डेली आता था कि कुछ ना कुछ हमें मतलब लीक पेपर जो है इसमें देखने के लिए मिला था, लेकिन उस पर किसी ने कोई गौर नहीं करा क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, पेपर सामने नहीं आ पाया था, इस वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। यूपी पुलिस का पेपर ऑफलाइन था, पेपर सामने आ चुका था इस टेलीग्राम पर, तो इस वजह से पेपर को वहाँ कैंसिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पेपर कैंसिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अब जब 24 फरवरी को आंसर की आई, 24 फरवरी से मार्च, और मार्च से अब आ चुका है मिड अप्रैल। बोर्ड को केवल कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं चल रही दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है। बोर्ड इस वक्त कोई भी भर्ती कंडक्ट नहीं करवा रहा, केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ भर्तियाँ एसआई की आ गई, स्पोर्ट्स एसआई की, कुछ ऐसी ऑपरेटर की दोबारा आ गई, तो वो केवल मेन मोटिव जो है वो था 400 रुपये बच्चे से लेने का, फीस का। ठीक, उसके बाद बच्चा 2 साल तक वेट कर रहा है, 3 साल तक वेट कर रहा है, कुछ नहीं। दोस्त, जब भी हमारे यूपी के अंदर कोई भर्ती आती है तो जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है वो एक बहुत अच्छे सपने सजा लेता है कि ये भर्ती आएगी, इसका मैं तैयारी करूँगा, क्वालिफाई होऊंगा, अपनी पोस्ट लूँगा, उसके बाद मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करके अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग वो करने लगता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि भर्ती तो 3-3 साल में पूरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ठीक है दोस्त, मेन मोटिव है मेरा इस ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जैसे कि अब चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे तो आप केवल उसको ही वोट दें जिसको आपसे कुछ जिससे आप कुछ ले सकें अपने फ्यूचर के लिए। मीन्स मैं समझाऊंगा आपको कि जो पढ़ा लिखा हो पहले तो, ठीक है, थोड़ी सेंस हो, उसको कुछ करता हो हमारे बच्चों के लिए, क्या कहते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, हमें रोज़गार दे, झूठे वादे ना देकर सच्चा रोज़गार दें, पेपर लीक ना होकर, पेपर लीक होने पर कड़े कानून बने, वो चीज़ अगर हमें मिलती है तो हम ऐसे बंदे को वोट देंगे ना जहां हमें पेपर लीक देखने के लिए मिले, 5-5, 6-6 साल तक कोई भर्ती देखने के लिए मिले। ऐसे को वोट देकर तो अपना ही फ्यूचर ख़राब करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। और जब हम किसी कैंडिडेट को चुनते हैं हम उसको एक मौका देते हैं कि वो हमें एक मौका देगा कि मैं यहाँ वैकेंसीज निकालूंगा। ठीक है, रेलवे में वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी समय से रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है। अब आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज आई हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं, तो काफ़ी कम वैकेंसीज हमें यहाँ देखने के लिए मिली हैं। जब वादा हुआ था तो 10,000 का था, आई 4, 4.5 या 5,000 भी हैं। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, कहीं ना कहीं हम ही डरते हैं आवाज़ उठाने से। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे पास, फिर भी वो सब डरते हैं आवाज़ उठाने से, पता नहीं क्यों।
ठीक है। जब एग्ज़ाम लीक हुआ तो जब हमने अच्छे लेवल पर एक आंदोलन करा, जब जाके एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। नहीं तो गवर्नमेंट ने कुछ भी अपनी तरफ से ये नहीं कहा था कि अच्छा एग्ज़ाम लीक हुआ है तो हम पेपर को कैंसिल करेंगे। जब हमने आवाज़ उठाई तो एग्ज़ाम लीक हुआ। दोस्त, अगर हम आज भी आवाज़ उठाएंगे तो हम पेपर को, इसका रिजल्ट भी जल्दी से ला सकते हैं। इतना देरी क्यों? ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े स्केल पर भर्ती हो रही है। मुश्किल से 2000 2500 सारी पोस्ट हैं। ये नहीं कि हर साल इतनी पोस्ट बच्चों को देखने के लिए मिले तो वो एक अच्छी तैयारी कर पाए। अब यूपी कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसीज आई। हर बच्चे के मन में एक सपना था कि वो 60,000 बच्चे को तो रोज़गार मिलना ही था। लेकिन दोस्त, जब पेपर कैंसिल हुआ तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया था, खुद की मेहनत से उन पर जितना जोर पड़ा है वो मैं फील कर सकता हूँ। मेरे साथ तैयारी करने वाले, मेरे से पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो काफ़ी परेशान थे कि सर क्या ऐसी तैयारी दोबारा हो पाएगी जैसी तैयारी जब थी। ठीक है ना दोस्त, जैसा आप सभी को भी पता है कि हर समय एक साथ नहीं रहता हर बच्चे का। ठीक है, किसी की तैयारी कब अच्छी थी, किसी की तैयारी आगे अच्छी हो सकती है। तो जो मेन मोटिव है वो ये है कि फ़िलहाल कोई भी मेजर अपडेट नहीं है बोर्ड की तरफ से कि हमारा रिजल्ट, हमारा फिजिकल कब तक हो जाएगा। इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी आज भी हम वेट कर रहे हैं अपने फिजिकल के लिए। हम चाह रहे हैं कि हमारा फिजिकल आप आज ही करा लो, लेकिन बोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये आप सभी की ये वो है, मतलब लापरवाही समझ लो, या आप सभी की यही जिम्मेदारी है कि आप सभी को दोस्त आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप सभी को एक सही कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा जो हमारी बात को आगे रख सके। ठीक है, जितना अच्छा दोस्त विपक्ष मजबूत होगा उतना अच्छी सरकार चलेगी। तो आप ये चीज़ भी सोचो और एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दो। ठीक है। और दोस्त, फिलहाल बच्चे काफ़ी परेशान थे सिर्फ स्कोर को लेकर। दोस्त, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके मार्क्स 300 मार्क्स के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 4 बॉयज़ 300 और 4 गर्ल्स 280 से 290 के आसपास अगर गर्ल्स में आपकी कट ऑफ, आपका सेफ स्कोर आपके स्कोर बन रहा है। क्योंकि दोस्त, आप सभी ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो आपने जीडी का भी एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तो अगर आप फिर उसमें आपके भी अच्छे नंबर बने होंगे तो आप उसके फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप उसके फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ईजिली आप इसका फिजिकल भी रेडी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिजिकल और रिजल्ट कुछ नहीं पता इनका कब तक क्या अपडेट हमें देखने के लिए मिलेगी। फरवरी के बाद 2 महीने हो चुके हैं, कुछ भी मेजर अपडेट नहीं है कि इस टाइम हमारा फिजिकल होगा या फिर हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। यूपी पीआरबी बोर्ड से थी दोस्त, एसएससी थी जो कैलेंडर निकालती थी, और कैलेंडर निकालने में अगर कुछ डिले मिलता था तो वो नोटिस भी हमें मिलता था। ठीक है ना, तो अगर एसएससी इतने बड़े स्केल पर ये सब काम कर सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती ये काम? मैं तो बस यही पूछना चाहूँगा। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरी बात को समझें और आने वाली वीडियो को भी उतना प्यार दें जितना प्यार आप पहली वीडियोस को दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सअप, टेलीग्राम या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसके साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।